प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव हैं और चुनावी हलचल के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने आज कैबिनेट में अपने नए 3 मंत्री जो हैं शामिल किए हैं। उसी 3 मंत्री जो हैं विंध्य क्षेत्र से और बुंदेलखंड क्षेत्र से और महाकौशल क्षेत्र को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 कैबिनेट मंत्री जो है अपने कैबिनेट में शामिल किए हैं विधायकों को। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन क्षेत्रों में ये डर सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र में जो है पकड़ कमजोर हो गई है। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे। कांग्रेस से विष्णु विश्वकर्मा जी हैं, भोपाल की हुजूर से अपनी दावेदारी इन्होंने पेश की है प्रत्याशी से कांग्रेस पार्टी के लिए। हम बात करेंगे इनसे कि चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से चुनाव में आगे काम करेंगे और किन वादों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। किन मुद्दों को लेकर और किन वादों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? आपने अपनी दावेदारी पेश की है आज। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि 50% के कमीशन लेकर कमीशन खोरी से पूरा इनका काम चल रहा है। और जो भी रोडों का जाल या जो भी कार्य ये कर रहे हैं, इतनी आनंद फानंद में करो या मरो की स्थिति में काम कर रहे हैं। तो ये मतलब पूरा कमीशन खोरी वाला जो खेल चल रहा है, इसको ख़त्म करना है। और क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो अभी इन लोगों ने किया है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां, उनका सुधार करना है। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना है। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस प्रदेश की तस्वीर अलग होगी। इस प्रदेश की तस्वीर में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर आएंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं और लोकल मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय जो गंभीर समस्या, उनके समाधान के लिए हम बात करेंगे। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम क्षेत्र में जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि मुझे जिसे टिकट देना था, जिसे इशारा करना था, मैं इशारा कर चुका हूं। क्या आपको भी ऐसा कोई इशारा मिला है चुनाव के लिए? देखिए, माननीय कमलनाथ जी एक बहुत ही परिपक्व और बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उनको पता है कि कौन सा व्यक्ति कहां से चुनाव जीतने की स्थिति में। उन्होंने पर्सनल सर्वे भी कराया है। और अगर मैं बात करता हूं तो मैं विगत 17 सालों से हुजूर विधानसभा में जिला पंचायत सदस्य के पद पर रहा हूँ, जनता की सेवा की है और लगभग सभी लोग मुझे चेहरे से और नाम से जानते हैं। और मैं जैसा पहले खड़ा था वैसे ही मैं आगे खड़ा रहूँगा। मुझे भी बोला गया था कि आप क्षेत्र में काम करिए, तैयारी करिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिवराज सरकार की कैबिनेट में आज 3 नए मंत्री शामिल हुए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों में किस तरह का डर सता रहा है? जो वहां पे क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है, इस चीज का डर है या और भी कई सारी चीजें हैं? किन कारण रहे जो इतने आनंद फानंद में जो है कैबिनेट मंत्री 3 बनाए गए मध्य प्रदेश में आज? देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि केंद्रीय लेवल पे बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। आनंद फानंद में करो या मरो की स्थिति में जो हो सकता है वो करो, लूटो खाओ। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है, रोजाना ढेर सारे विज्ञापन, रोजाना ढेर सारी योजना। ये सब 19 साल में अभी आखिरी चुनाव के 4-6 महीने पहले याद आ रही हैं। और मंत्रिमंडल का विस्तार जो किया है, तो इसमें जनता हंस रही है। बेवकूफ़ी वाली बात है कि 1.5 महीने में मंत्री क्या कर लेगा। पूर्व मंत्री लिखना है उसको, वो लिख लेगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। ना तो समाज को वो साथ पा रहे हैं, ना किसी को, क्योंकि ये सब जनता समझ रही है कि अब इनका अंतिम क्षण आ गए हैं, इनकी विदाई का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश के भविष्य का सवाल है। इसलिए जनता चाहती है कि हमें कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय है, जनता वोट देगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुजूर विधानसभा की बात करें, तत्काल में हुजूर विधानसभा से जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, वो अपने हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लेकर के चुनाव में अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा जनता से बात करने का? वहां जाके जो जनसंपर्क आप करेंगे अपने क्षेत्र में, वो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? क्या आपको वोट देने के क्या फायदे रहेंगे? जनता के लिए क्या मुख्य काम आप ऐसे करेंगे हुजूर विधानसभा में? देखिए, जनता को सबसे पहले अवगत कराया जाएगा कि जो व्यक्ति चंद सालों पहले चप्पल चटकाता हुआ आया था, आज वो अरबों का आसामी है। ये आपके पैसे का दुरुपयोग किया गया है। जो वर्तमान विधायक है वो कई
वेयर हाउसों का, कई कॉलोनियों का, कई प्लाटों का, कई बंगलों का मालिक कैसे बन गया। और हुजूर विधानसभा में जो भी काम हुए हैं उसमें ठेकेदार बिल्डरों की मिली भगत से 50% कमीशन के साथ क्षेत्र में काम हुआ है, और जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। हम जनता के बीच में जाकर यही बात करना चाहते हैं कि जो आपके क्षेत्र में काम हुआ वो रोड 1 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जब हम आएंगे तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारेंगे। आज जो इन्होंने पाइपलाइन बिछाई है वो सिर्फ ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिछाई है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो हम घर घर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, बिजली की व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, 100 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, 200 यूनिट हाफ करेंगे। मध्यम वर्ग के परिवार जो रिटायर हुए व्यक्तियों की संख्या कोलार क्षेत्र में ज़्यादा है, तो उनको पुरानी पेंशन लागू करना है, तो वो पुरानी पेंशन बहाल होगी ताकि उनको जीवन यापन अच्छे से चल सके। हमारे युवा वर्ग की संख्या लगभग 60% है, तो युवाओं को रोजगार की हम बात करेंगे। अधिक से अधिक उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित होंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस तरह से क्या होगा कि क्षेत्र में डेवलप होगा, डेवलप के साथ साथ हर घर की समस्या का समाधान होगा। और 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपये मातृ शक्ति को प्राप्त होंगे। इससे घर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और हुजूर विधानसभा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जिन लोगों ने भी इतना भ्रष्टाचार किया उनको एक एक करके उनको शिकंजे में लिया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और उनको जेल में डाला जाएगा। ऐसी व्यवस्था हुजूर विधानसभा में होगी। देखते जाइए, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो अब की बार किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।